गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमरेश सर और ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके क्रम में आप फिजिक्स की श्रृंखला चल रही थी और फिजिक्स की श्रृंखला में मैंने बताया था कि एक पहली जो टॉपिक होता है मापन, और मापन के बारे में बताया था कि अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। और इसके क्रम में इसमें बताए थे मापन में दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं, दूसरा व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो मूल राशियों की मैंने चर्चा किया था, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, राशियां होती हैं और इनकी संख्या 7 होती है। और उसी के बाद से इसी में होता है संपूरक मात्रक होते हैं और इसी के क्रम में इनकी संख्या 7 को बताए थे, लंबाई, समय, द्रव्यमान, किलोग्राम, ये सारी चीज़ों को बताए थे। अब इसी के बाद से इसके बाद से इसका क्रम आता है व्युत्पन्न राशियों का क्रम आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो इसके अभिप्राय होता है कि ऐसी भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा होती है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है, मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो इसका अभिप्राय यह दो रूपों में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं इसी को कभी कभी व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हैं, इसी को व्युत्पन्न मात्रक के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अब आज इसकी चर्चा करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। और यह व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं, तो इसके क्रम में व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, डेरिवेटेड यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। यानी इसी के बारे में आज पढ़ना है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होती है, मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और भौतिकी में बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जैसे आप क्षेत्रफल पढ़ते हैं, शक्ति पढ़ते हैं, कार्य पढ़ते हैं, समय पढ़ते हैं। तो इन्हीं राशियों के मात्रक को हम निकालने के लिए आज बताएंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक राशि होती है क्षेत्रफल होता है, इनकी परिभाषा आगे हम बताएंगे। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का एकांक क्षेत्रफल का अभिप्राय होता है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। और यह जो चौड़ाई जो होती है तो इसके मात्रक को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं, मीटर होता है। और इसी मीटर से मीटर में जब गुणा करते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर। इसको कई रूपों में लिख सकते हैं, या तो एम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है। तो ऐसे में भौतिकी में इस राशियों के मात्रक को आप याद करते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है। इसी के प्रकार से दूसरी जो भौतिक राशि होती है आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन। इनको निकालने के लिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है और गुणे ऊंचाई होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, किस में निकालते हैं, मीटर में लिखते हैं, और चौड़ाई को भी किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और ऊंचाई को भी किस में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वही मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है आपका। तो मीटर से मीटर में जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस भौतिकी में ऐसे राशियों को निकालते रहते हैं। और इसी के बाद से बहुत सारी राशियां होती हैं जो इनके क्रम में आप पढ़ते रहेंगे। अब द्रव्यमान के बाद से, क्षेत्रफल और आयतन के बाद से आता है वेग, और वेग बराबर होता है, इसके बाद वेग के बाद से कुछ और राशियों को हम बता दे रहे हैं। जैसे मैथ में एक पॉइंट्स होता है कि इसमें दूसरी जो कंडीशन होती है, जैसे चाल बराबर, जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल एक भौतिक राशि होती है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है। तो चाल का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक ऐसे निकालेंगे, चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकंड हो जाता है, क्योंकि समय को, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को एम
प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या इसको दूसरे रूपों में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड पर -1 कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ऐसे भौतिक राशियों को चाल का मात्रक निकाल लें, और इसी प्रकार से यदि दूरी का मात्रक निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगी कि चाल गुणे समय हो जाता है। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय हो जाता है। और तो इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, तो अभी चाल का मात्रक आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, मीटर प्रति सेकंड निकाले हैं। और इसी के बाद से समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाता है, सेकंड से क्या होता है, सेकंड कट जाता है। और इसीलिए इसका दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, दूरी का मात्रक आ जाएगा यहाँ पे मीटर आ जाएगा। इसको संक्षेप में यहाँ से लिखते हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है, सदैव मीटर होता है। और इसी के बाद से जो ये चाल का भी निकल गया, दूरी का भी निकल गया। अब यहाँ पे समय का मात्रक कैसे निकालते हैं, समय और समय बराबर क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो इसको और तो अब यहाँ से देखिएगा कि दूरी के मात्रक को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा, दूरी के मात्रक को सदैव किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। और चाल का मात्रक अभी हम निकाले हैं, चाल का मात्रक यहाँ देखिएगा मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको जब हम आप लिखेंगे तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यह मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर और यह मीटर जाएगा तो यहाँ से मीटर नीचे चला जाएगा, मीटर, और इस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मीटर और मीटर क्या होगा, कैंसिल हो गया। और इसलिए समय का जो मात्रक हो जाएगा क्या होगा, सेकंड होगा। तो इस प्रकार से इन राशियों के मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत सिंपल वे में इन चीज़ों को बताते हैं। तो अब इसी प्रकार से अगला जो भौतिक राशि होती है, आज केवल भौतिक राशियों के मात्रक को ही बताएंगे। इसी के बाद से होता है वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। तो वेग का मात्रक क्या होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय होता है। तो इसमें यहाँ से जान दीजिए कि विस्थापन, और विस्थापन किसे कहते हैं, और इसी प्रकार से विस्थापन का जो मात्रक होता है इसको डायरेक्ट करते हैं, चलिए मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन को सदैव किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ऐसे इन सारी राशियों को मात्रक को निकालते चलते हैं। तो इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से घनत्व, इसी के बाद से आता है कि नेक्स्ट जो मात्रक होता है घनत्व, यह बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, आयतन। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान की मापने के लिए जो SI मूल राशियां थी, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी निकाले हैं मीटर का क्यूब। तो जब ऐसे निकालते रहेंगे तो आपको ऐसी ये सारी राशियां आती रहेंगी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। ऐसे राशियों के मात्रक आपको आते रहेंगे। और इसको संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति क्यूब लिख सकते हैं, अथवा इसको दूसरे शब्दों में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं। तो यह इसका मात्रक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज केवल इन राशियों के मात्रकों को कैसे निकाला जाता है। इसी के बाद से अगला जो मात्रक होता है बल। तो अगला नेक्स्ट चीज़ों पे आ जाइए, कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं बल, और बल बराबर होता क्या है, बल की परिभाषा हम बताएंगे कि बल बराबर क्या होता है कि F=m में न्यूटन्स का द्वितीय नियम याद करिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल के संदर्भ में बल को कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं।
तो F इजकल टू यम इंटू ए, आप जानते हैं यहाँ पे जैसे न्यूटन का सेकंड F इजकल टू यम ए होता है। तो यम क्या होता है और ये क्या होता है, यम बराबर द्रव्यमान होता है, यम बराबर द्रव्यमान होता है और इसे यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बराबर क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण, और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि त्वरण का मात्रक, जैसे आपको याद कि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब इसमें बहुत सिंपल वेव में लिखिएगा, सिंपल वेव के संदर्भ में यदि कहा जाए कि द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे होता है क्या, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम ग्राम होता है, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्वरण का मात्रक होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज को संक्षेप में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इन राशियों को ऐसे लिख सकते हैं, अथवा इसी चीज को भौतिक राशियों में आप सामान्य शब्दों में ऑब्लिक हटाने के लिए आप लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड, पर जब ऊपर ला जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से यह द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है। इस प्रकार से यह द्रव्यमान के मात्रक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसी के बाद से होता है दाब। दाब की जो परिभाषा होती है, दाब, फोर्स किसे कहते हैं, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दाब, दाब इसको प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और बल का मात्रक आप निकालेंगे तो बल का मात्रक यहाँ से देखिएगा, इस चीज को आपको सामान्यतः न्यूटन लिख देते हैं। तो बल F बराबर होता है, बल F बराबर होता है, अभी निकाले थे m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो अभी इसका मात्रक निकाले थे, बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो बल का मात्रक सामान्यतः आप न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को कि तो यहाँ पे बल, बल को इतना भी लिख सकते हैं, यानी केजी लिख सकते हैं, केजी गुणे मीटर, और प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, अभी आप निकाले हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर को आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, केजी इंटू केजी प्रति सेकेंड अपान यम हो जाता है। तो इन सारी राशियों को एक शब्दों में लिख आप सकते हैं कि इसको न्यूटन प्रति मीटर, यानी इसको इतना आप लिख सकते हैं, या संक्षेप में, या बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो अभी आप इन चीज़ों को इतना जानिए कि इन चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। तो इसका मात्रक, बल का मात्रक सामान्यतः क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन, न्यूटन। और न्यूटन क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है, सॉरी दाब का मात्रक हो जाता है। अब इसी के बाद से आता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बल का मात्रक अभी आपने निकाला है उतना, यहाँ पे केजी निकाला है। तो बल के मात्रक को सामान्यतः यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन, और गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी विस्थापन को सदैव किस पे मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर होता है। इसको संक्षेप में कैपिटल एन से लिखते हैं और मीटर लिख सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी के बाद से आता है कि त्वरण क्या होती है, त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण बराबर, ये फार्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। त्वरण एक्सीलरेशन होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बट्टा समय होता है, वेग परिवर्तन
परिवर्तन बटा समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वेग का मात्रक क्या होगा और समय का मात्रक क्या होगा। तो इतना जानते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत संक्षेप में। यहाँ पे देखिएगा, यह मीटर है, मीटर है तो प्रति को ऐसे लिख सकते हैं, यह क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और इसके क्रम में यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बीच में ऑब्लिक लगा लीजिएगा और क्या होता है? सेकंड हो जाता है। क्या होता है? सेकंड हो जाता है। और इसको एक सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो मैथमेटिक का आपका कैलकुलेशन होता है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह राशि आपस में अंतः पदों का गुणनफल, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट आगे कर देंगे। तो सेकंड का सेकंड से गुणा हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर और गुणे प्रति सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यह त्वरण का मात्रक हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक, यही मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक होता है। और इसी के क्रम में बीमीय सूत्र आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको अभी लास्ट में हम बता देंगे बीमीय सूत्र कैसे इसको निकाला जाता है। अब इसी के बाद से होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक होता है गुरुत्वीय त्वरण का। नेक्स्ट मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण होता है। तो इसको गुरुत्वीय त्वरण को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो इसको निकालने से पहले एक पॉइंट्स आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी बात से निकालने के पहले इसका मात्रक आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ से देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक, नियतांक होता है। तो इसके क्रम में गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है F = G(m1 × m2 / r² स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो फार्मूला कैसे आ जाएगा कि G बराबर क्या होता है? F × r²। क्या हो जाएगा? यह F × r² हो जाएगा और m1 × m2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतना इसी चीज़ से फार्मूला लिए हैं। तो अब यहाँ से बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बल का जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक अभी ध्यान दिए न्यूटन निकाले हैं। क्या निकाले हैं? न्यूटन निकाले हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। केजी 2 है तो केजी होता है। इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर और प्रति केजी का स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? केजी का स्क्वायर हो जाता है। तो यह इसका आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाता है। और इसी के क्रम में, इसी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्रम में ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आते हैं कि नए फॉर्मेट के रूप में इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बीमीय सूत्र को 3 रूपों में लिखते हैं, एम, एल, टी और थीटा के रूप में लिखते हैं। तो इसी को लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र निकाल दे रहे हैं। जी का बीमीय सूत्र होता है, बल का मात्रक क्या होता है? m1 ml t/-2 होता है। बल का मात्रक क्या होता है? ml t/-2 होता है। और दूरी को लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो यल स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरह से केजी का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m1 होता है, 2 द्रव्यमान है तो m1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब इसके मात्रक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक m1 से m1 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसके क्रम में जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह राशियां कैसे जाएंगी? ऊपर चली जाती हैं। तो यह जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? m/-1 हो जाएगा, m/-1 हो जाएगा। और ये जब गुणा होगा तो क्या होगा? l/3 हो जाएगा और t/- क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसकी बीमी फार्मूला होता है।
तो इसको लिखने के लिए सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ राशियों में थीटा होता है, लेकिन उस थीटा को बाद में दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सारी भौतिक राशियों को यदि लगातार हम बता देंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, तो इसके क्रम में यदि आप इसको याद करेंगे तो यह याद नहीं हो पाती हैं। इनके क्रम में जैसे जैसे आप फिजिक्स के टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो उनमें हर टॉपिक में जितनी भी भौतिक राशियाँ आएंगी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, समय, दूरी, चाल, कार्य, इन सभी की परिभाषा देते हुए विथ एक्सप्लेन इनके बारे में हम बताएंगे जैसे जैसे टॉपिक शुरू होगा। अब इसी के बाद से आता है कि प्रत्यास्था गुणांक होता है। क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक होता है। इसी के बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्यास्था गुणांक होता है। प्रत्यास्था गुणांक होता है। प्रत्यास्था गुणांक होता है। प्रत्यास्था गुणांक होता है। गुणांक और प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टा विकृत होता है। क्या होता है? प्रतिबल बट्टा विकृत होता है। विकृत। तो इसका अभिप्राय होता है कि प्रतिबल बट्टा विकृत होता है। इसको स्टेट्स और स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। और प्रतिबल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये मात्रकहीन राशि होती है। विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। और इसका अभिप्राय यह होता है। और इसी के बाद से होता है इसका सबसे एक और एग्जाम्पल्स होता है आवृत्ति। इन सब चीज़ों की बीमा बताएंगे। और एक बराबर होता है कोण, जो आपको हमने आगे बताया था। कोण का मात्रक क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या होती है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टा त्रिज्या। चाप बट्टा त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। और इसको भी कैसे मापेंगे? मीटर में मापेंगे। लेकिन ये मीटर कट जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यह कोण का क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। यदि देखा जाए तो इसका एक आएगा। लेकिन इसी चीज को ज्ञात करने के लिए मूल राशियों में सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया था। कौन सा यूनिट दिया गया था? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इसी के क्रम में इसमें दो राशियां मैंने बताया था, कोण का मात्रक, कोण, और इसी को क्या कहते हैं? रेडियन के नाम से जानते हैं। रेडियन, इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इसीलिए कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और इसे एंगल कहते हैं। और दूसरा होता है घन कोण होता है। घन कोण। और कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन। तो इस क्रम में ऐसे मात्रक SRED से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब सारी चीज़ों की परिभाषाएं होती हैं। इसी के बाद से होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई। यहाँ पे होता है बल बट्टा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक को पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई होता है। बल बट्टा लंबाई। तो बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसीलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पे इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। लेकिन इसी चीज को जब बीमी सूत्र पढ़ेंगे तो इसको न्यूटन का बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल का मीमा क्या हो जाएगी? M1 L1 T⁻²। और मीटर का होता है L1 हो जाता है। तो यह यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यह मात्रक क्या हो जाएगा? M1 L0 लिख सकते हैं।
और T/-2 होता है। ऐसे पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। तो यह सारी चीज़ें होती हैं। इसी के क्रम में बहुत सारी राशियां आएंगी और इन मात्रकों को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक मैं बेसिक रूप से बता दे रहा हूँ। ऐसे फिजिक्स में वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, ये सब क्या राशियाँ होती हैं। तो कुछ राशियों को और बता दे रहा हूँ इसके क्रम में। जैसे आपको होता है संवेग होता है और आवेग होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसको इंग्लिश में मोमेंटम। अंतिम दो और राशियों को बता दे रहा हूं और उसकी बीमा लिखने के लिए बताऊंगा। संवेग होता है, क्या होता है? संवेग। संवेग, इसे मोमेंटम कहते हैं। संवेग, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा इसकी परिभाषा होती है द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो इस क्रम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम, इसे केजी से लिखते हैं। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसी के क्रम में इन सब सारी चीज़ों को हम आपसे पढ़ते हैं। तो इसके क्रम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि संवेग और आवेग में क्या अंतर होता है। तो संवेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं, क्या संक्षेप में लिख सकते हैं? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से होता है दूसरा जो होता है आवेग। दूसरा क्या होता है? आवेग, इसे इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आवेग, इम्पल्स कहते हैं। अब आवेग बराबर होता है यदि किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाया जाए। यदि किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाया जाए और सूक्ष्म समय अंतराल होता है। क्या होता है? सूक्ष्म समय अंतराल होता है। इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा कि बल का मात्रक हमने आपको क्या ज्ञात किया था। तो बल का मात्रक जो होता है हमने आपको ज्ञात किया था F = m में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो दोनों की बीमाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो बल का मात्रक अभी हमने क्या निकाला था कि इसके क्रम में क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे बल के मात्रक को यहाँ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? केजी मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होते हैं? प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और इसके बाद से यहाँ पे इसको ऐसे लिखिएगा ताकि और आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। बल के मात्रक को हमने निकाला था कि केजी किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो अब यहाँ से देखिएगा इस सेकंड को, इस सेकंड को यहाँ से और एक सेकंड को कैंसिल करेंगे तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल मैंने बताया कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनके मात्रक क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे इनके मात्रक देखेंगे सेकंड सेम होता है, यहाँ पे इनके मात्रक सेम होते हैं। तो ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रक सेम होते हैं। और जब मात्रक सेम होंगे तो क्या होंगे? इनकी बीमाएं भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे मात्रकों को बताया था। और लास्ट पॉइंट में बीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए कैसे मात्रक होते हैं इसको बता देते हैं। भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशनल फार्मूला होता है, बीमीय सूत्र होता है। बीमीय सूत्र, इसको संक्षेप में यहाँ पे बता दे रहे हैं। बीमीय सूत्र में 3 चीज़ों को लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान को यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कैपिटल इसको एक्टिव मास से यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान को यम से। और लंबाई को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लंबाई को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यल से रिप्रेजेंट करते हैं। और समय को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बाद से यह इन्हीं चीज़ों को लिखने के लिए
कैसे लिखते हैं, एक बड़े कोष्टक में ऐसे लिखते हैं, MLT लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए कभी कभी इसको ऐसे, कभी कभी ताप का मात्रक क्या होता है, ताप, टेम्परेचर होता है, ताप को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी इन चीज़ों को ऐसे भी लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा जिस राशि भौतिक राशियों में टेम्परेचर होता है MLT और थीटा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखेंगे कि इसमें केवल T रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा नहीं होती है। तो अधिकांश भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें टेम्परेचर नहीं होता है। क्या होता है, टेम्परेचर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन जिन भौतिक राशियों में टेम्परेचर होता है उसमें थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लंबाई को L से, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब होता है इसमें एक राशि होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक ले रहे हैं कि बल, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं और यही सारी फार्मूलों में लागू होती है। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, बल अभी लिखे थे F=ma से m1 क्या होता है, m1 L1 T⁻² होता है। बल की बीमा क्या होती है, m1 L1 T⁻² होती है। तो इसको दूसरे रूपों में लिखा जा सकता है, 1 लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा m L और T⁻² लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दोनों में से कोई अंतर नहीं होता। इसको m1 L1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय होता है एक रख कर पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब राशियाँ कोई नहीं हो तो यदि राशियाँ नहीं तब यहाँ पे 0 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इन भौतिक राशियों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे ताप हो तो जिन भौतिक राशियों में थीटा हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है 1 1 1 और थीटा 1 होता है। इसको अपने अनुसार इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र 2 फार्मूले एज एग्जाम्पल्स के रूप में हमने बताया था। जब इसको हम हर एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे इन चीज़ों को बताएंगे कि द्रव्यमान के मात्रक जैसे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनको अलग अलग बताएंगे। इस प्रकार से आता है कि यह भौतिक राशियों के व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और बीमा सूत्र होती है। अब इसी प्रकार से आता है राशियों की संख्या क्या होती है, राशि कितने प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है और वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल ज्ञान गोदावरी यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंडों में आपको यह लाभ पहुँचे। और इसके क्रम में हर एक क्रम में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हर एक टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपके जीएस के पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताऊंगा। थैंक यू।